हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस 247 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि 1 जुलाई से यूपी बोर्ड 2027 के जो एग्ज़ाम हैं क्लास 10th के 12th के उनकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हमने आज क्लास 12th की क्लास स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स के जो चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इससे जानेंगे पहले चैप्टर के बारे में। और 2027 में 95% अगर लाना है तो हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जुड़ें। जो कि जो हाई स्कूल और 12th वाले हैं दोनों के लिए ही हमारी क्लासेस बाकायदा ही चल रही हैं 1 तारीख से, यानी कि आज से। और 2027 में आने वाले बोर्ड में हम कैसे 95% लाएँ उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ गई है। जाके उसको पूरा देख लीजिएगा और पूरे जो है फॉलो करिएगा उसमें का पूरा। और अगला जो है वीडियो हमारा 12th बोर्ड के लिए है फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज इसके बारे में हम जानेंगे शुरू से पहले कि होता क्या है। सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो हमारी हेडिंग क्या है, स्थिर वैद्युत की। क्या लिखा है, स्थिर वैद्युत की। इसमें क्या होता है, इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या, स्थिर आवेश एवं उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर वैद्युत आवेश, अगर बात करें हम वैद्युत आवेश क्या है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। जब दो पदार्थ को हम आपस में रगड़ते हैं तब उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में वे पदार्थ आवेशित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे आवेशित कहलाते हैं, जिसे ही वैद्युत आवेश कहते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण के तरीके से कांच की छड़ एवं रेशम। जब हम कांच की छड़ और रेशम को लेते हैं और हल्का हल्का ऐसा थोड़ा घर्षण करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ क्या होता है, आकर्षित हो जाती हैं। नोट ये कि हम अगर नोट में देखें तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह क्या है, ऋणावेश होगी। क्या होगा, ऋणावेश। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो क्या होगा, ऋणावेश। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धन आवेश होगी। क्या होगा, अगर धन कमी है तो क्या होगा, धन आवेश। अगर बात करें आवेश के प्रकार, आवेश के 2 प्रकार होते हैं, धनावेश जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। समान आवेश की अगर बात करें, एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। और विपरीत आवेश क्या होता है, यानी कि धना ऋणावेश। धन और ऋण मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और धन धन मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी जो समान धनावेश होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, या फिर समान ऋणावेश जो होगा वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और विपरीत आवेश क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर बात करें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसमें क्या होता है, पहला चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, चुंबकीय बल की रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर बात करें हम, यदि तल का क्षेत्रफल यानी ए चुंबकीय क्षेत्रफल बी के लंबवत है, ठीक, क्या है, यदि तल, बात करें चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई बी से प्रदर्शित किया जाता है। यदि तल का क्षेत्रफल ए चुंबकीय क्षेत्रफल बी के लंबवत है, यानी कि फाई बी बराबर बी इंटू ए। यदि तल का क्षेत्रफल ए चुंबकीय क्षेत्रफल बी से कोण या थीटा कोण पर है, जैसे कि फाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, अर्थात फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। और अगर बात करें एसआई मूल मात्रक तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर। ये क्या होता है, त्वरण, ठीक। बीमीय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर T-2 A-1। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करें
तो चालक, चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है इन्हें चालक कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उदाहरण में जैसे सभी धातुएं। अचालक की बात करें, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो नहीं होते। उदाहरण के अगर रूप में देखें तो लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि। अर्धचालक की बात करें, वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण सुचालक तथा कुचालक के बीच होता है। क्या होता है? जिनमें वे पदार्थ जिनका विद्युतीय गुण सुचालक और कुचालक के बीच होता है अर्थात अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण में हम देखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अगर अर्धचालकों के पदार्थ को 3 क्षेत्र में विभाजित किए गए हैं। क्या है? संयोजकता बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड और चालन बैंड। संयोजकता बैंड क्या होता है? पूर्णतः भरा रहता है तथा चालन बैंड पूर्णतः खाली रहता है। और वर्जित बैंड क्या होता है? चौड़ाई उस ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है जिसे ग्रहण करके संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाता है। इस प्रकार अर्धचालक को सुगमता से चालक बनाया जा सकता है। क्या होता है? वर्जित बैंड क्या होता है? चौड़ाई उस ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होती है जिसे ग्रहण करके संयोजकता बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाता है। इस प्रकार अर्धचालक को सुगमता से चालक बनाया जा सकता है। जैसा कि आज हमारा क्लास 12 की फिजिक्स की पहली क्लास थी। आप लोग इसको पूरा कवर करिए शुरू से लेकर अंत तक और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष सिंह 247 उत्कर्ष क्लासेस 247 पर डाल देंगे। आप वहां जाके PDF ज्वाइन कर लीजिए, PDF नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिएगा क्योंकि पहला चैप्टर है आज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अभी इसमें एक बहुत सारा टॉपिक बाकी हुआ है, जो बचा हुआ है हम अगली वीडियो में देखेंगे। और यूपी बोर्ड 2027 के लिए एकदम से कमर बांध लीजिए आप लोग सभी और अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी मौसम जो है हल्का ठंडा हुआ है बारिश की वजह से। और आगे चल के जैसे कि नवंबर वगैरह में ठंड बहुत बढ़ जाती है तो ठंड की वजह से भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो अभी से ही अगर हम आधा चैप्टर या फिर उससे ज़्यादा कवर कर लग जा रहे हैं पूरा सिलेबस आधे से ज़्यादा, तो हमें आसानी होगी बाद में कवर करना होगा, रिवीजन करना होगा, बहुत सारी शॉर्ट नोट्स पढ़ना होगा, फिर हम कर नहीं पाएंगे। इस वजह से अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी है। और कल आपकी ये वीडियो अपलोड होने जा रही है, अपलोड तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और बच्चों तक भेजें जिससे कि वह ये क्लास को पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ठीक है, आप सब क्लास को देख लीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस 247 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास कैसी चल रही है। जय हिंद, जय भारत।